अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है और इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। जो दूसरी डेवलपमेंट है ये बहुत अहम है। इसे समझने के लिए पहले मैं ये आपको बता दूं कि 17 मार्च तक पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है स्टेट बैंक के पास ये बढ़ चुकी हैं और 280 मिलियन डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब ये 4.598 अरब डॉलर के ऊपर आ चुके हैं, यानी कहा जा सकता है 4.6 अरब डॉलर। तो टोटल रिज़र्व भी बढ़े हैं। टोटल रिज़र्व 10.139 अरब डॉलर के ऊपर आ चुकी हैं, यानी जो कमर्शियल बैंकों के पास भी है, प्राइवेट बैंकों के पास, तो इन्हें मिलाकर तो यानी 10 अरब डॉलर का हिस्सा पाकिस्तान के रिज़र्व ने क्रॉस कर लिया है। 17 मार्च को ही चाइना ने पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर की रकम दी थी, जो कि चाइना के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक की जानिब से दी गई थी। इसी तरह कल या परसों 2 अरब डॉलर के जो सेफ डिपॉजिट थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब है, ठीक है, इसके जो डिपॉजिट थे गवर्नमेंट के चाइना के पाकिस्तान के पास, तो ये भी रोल ओवर कर दिए गई हैं। तो अब आ जाती हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि ये मालूमात ज़रूरी थी। अब रिज़र्व अगर बढ़ चुकी हैं तो पाकिस्तान के पास जो ख़तरा है डिफ़ॉल्ट का वो थोड़ा सा कम हो चुका है, मज़ीद कम हो चुका है। अब अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप इंपोर्ट चीज़ें कर लें, तो गवर्नमेंट के जो रिज़र्व हैं वो शायद कम तो हों, लेकिन क्योंकि साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रही होती है तो शायद बैलेंस हो जाए चीज़ों का। और जो रिज़र्व है उनमें अगर बाकी दोस्त ममालिक भी मदद कर देती हैं तो यकीनन इन रिज़र्व में इजाफा जारी रहेगा। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट की तरफ से आज जो खबर आज आई है, लेकिन शायद 1-2 दिन हो चुका हो, 826 आइटम के ऊपर जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है ये ख़त्म कर दी गई हैं। ये जो 826 आइटम है ये 2017 से लेकर 2022 तक इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई थी, मतलब मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ आइटम के ऊपर। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट को भी इससे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें इंपोर्ट होकर आ रही हों इनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज करना होता है, तो इंपोर्ट कम होती है तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है इसके ऊपर भी असर पड़ता है। हालांकि इंपोर्ट अच्छी चीज़ नहीं है, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंपोर्ट का इतना इम्पैक्ट तो पड़ता है कि रेवेन्यू में भी कमी आ जाती है। बाकी डॉलर इजाफी देने पड़ते हैं बाहर से। तो जो चीज़ें ओपन की गई हैं और तकरीबन ये अब सब कुछ ओपन कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो चीज़ें ओपन की गई हैं इसमें रॉ मटेरियल है, सीमेंट और स्टील का, व्हीकल पार्ट्स हैं। तो ये है कि इन चीज़ों के प्राइस में आने वाले वक्त में कमी आ जाएगी, क्योंकि अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों चॉकलेट्स हैं, मिनरल वाटर है, सिगरेट पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं और मशीनरी और इसके पार्ट्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और शर्त भी लगा रखी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो 100% एडवांस पेमेंट शायद करनी पड़ती थी, ठीक है, हर आइटम की। ये 100 ऑफ आइटम है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर भी जो एक रूल था ये ख़त्म कर दिया गया है। अब जो इंपोर्ट करने वाली आइटम है इनके ऊपर जो 100% एडवांस पेमेंट है, ठीक है ना, जिसे कैश मार्जिन कहा जाता है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। अब इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो यह है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी हैं, तो यकीनन जो इंपोर्ट बिल है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगा पाकिस्तान का। फिर दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी जो कि इंपोर्ट के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। तीसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि शायद रिज़र्व के ऊपर भी फ्यूचर में असर पड़ जाए। लेकिन चौथी चीज़ इसमें ये है कि ये भी साथ पता चला है कि आईएमएफ की ये भी शर्त थी कि आप इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है इन्हें ख़त्म करें। तो ये कहा जाए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने ये किया है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब ये जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है तो खबर सामने आ जाती है कि भाई ये तो आईएमएफ की डिमांड थी, तो ये भी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। भाई आप एक ही बार में उनकी डिमांड को पूरा करें और पैसे लें और इसके बाद इकानमी को बेहतर करें, लेकिन ये भी किस्तों में कर रही हैं सारा कुछ। क्योंकि देखें ना, इससे पहले ये खबर कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं की गई कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करना भी आईएमएफ की डिमांड में अब शामिल है। तो खैर यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि आइसक्रीम, बटर, चॉकलेट, चीज़, फ़िश, इस तरह की आइटम भी ओपन कर दी गई हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट, फ्रेश डेट्स यानी खजूरें वगैरह जो भी है, जूसेस, मिनरल वाटर, ये भी ओपन कर दिया गया है। टोबैको, स्मोकिंग टोबैको, नॉन अल्कोहल बियर, इस तरह की चीज़ें भी ओपन कर दी गई हैं। मतलब नॉर्मली परफ्यूम, मेकअप जो आर्टिकल्स होती हैं, नेल पॉलिश, इस तरह की चीज़ें भी ओपन कर दी गई हैं। यानी फर्नीचर वगैरह भी ओपन कर दिया गया है। यानी ये कहा जाए कि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं नहीं होती वो अलग चीज़ है, थोड़ी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, कब ज़्यादा होती हैं कब कम होती हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन थी, ख़त्म कर दी गई। शायद फिर भी कुछ चीज़ों की इंपोर्ट पाकिस्तान में ना होती हो या इंतहाई कम होती हो, यानी पर्सनल लेवल के ऊपर होती हो, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी किसी ने कोई चीज़ ऑर्डर कर ली, मंगवा ली, तो इस तरह की शायद इंपोर्ट होती हो, ठीक है ना।
बड़े पैमाने पर शायद ना होती हो इंपोर्ट, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म की गई। तो ये सारी डेवलपमेंट थी दोस्तों, ये सारी मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।